रेखा पर संख्या को लिखना है, वो हो गया संख्या रेखा। अब समझ में, संख्या वाला रेखा को संख्या रेखा कहेंगे। आगे कौन रेखा को, कौन संख्या को कहां पर लिखना है, पहले ध्यान देंगे तब ना। हाँ, तो देखो रेखा, यहाँ एक बिंदु मान ले, यहाँ पर इसको माने 0, माने यहाँ से शुरुआत होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिए इसको माने a, क्या माने a, माने इतना दूर को क्या मान लिए a, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है। जैसे स्केल देखा है ना, जरा इंच का है वो, इंचवा में रहा है ना, जैसे जब तक 1, जैसे जब तक 2, जैसे जब तक 3 रहा है ना वो। जैसे ही 2 देखिए अंगुली के किया है, एक कोण है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक कोण, माने दूरी होली ना, एक कोण का है ना, अंगुली के यहाँ से यहाँ तक। जैसे एक अंगुली का बिंदु कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, होली ना। और उसी हो गया, एक हो गया यहाँ से यहाँ तक। जैसे मान लो ये उंगली है, उंगली कई भाग में बटल है, 3 भाग में, है ना। अभी मालिए को मान लो संख्या रेखा, क्या मान लिए, संख्या रेखा। यहाँ मान लिए 0, यहाँ जहाँ से उंगली शुरू हुआ, यहाँ मान लो 0, यहाँ मान लो 1, यहाँ से यहाँ तक एक उंगली है ना, लंबाई यहाँ से यहाँ तक बोले ना हो, तो 0 से यहाँ तक है। अब कहते हैं कि उंगली का 1/3 भाग, 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पूरा उंगली 1 है ना, कै भाग में बटल है, 3 भाग में। तो उस 3 भाग में 1 भाग ही हो गया, 0 से यहाँ तक 1 भाग हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। अब समझ में पहला 2/3, 3 जो है पूर्ण उंगली को दर्शा रहा है ना, 3 मिला के पूरा 1 हो रहा है, तो 3 का 2 भाग, 1 भाग 2 भाग, यहाँ लिख देंगे 2/3। अरे समझ में, तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक संख्या जो है 1 है, ठीक है। अब यहाँ कितना दर्शाना है, 1/2। तो 1/2 मतलब क्या होगा, मान लो ये कोई चीज है ना, 2 भाग में बांट देंगे, बांट देंगे ना हो, 2 भाग का 1 भाग कोई दर्शा रहा है, वो भाग, इसको कहेंगे 1/2। 2 क्या हुआ, ये पूर्ण हो गया। 2 जो हुआ, एक कोई समान है, उसका 2 भाग में बांटे, तो 2 दर्शा रहा है पूरा समान को ना, पूरा समान को 2 भाग में बांटे, उसका 1 भाग नहीं हो गया, इसको लिखेंगे 1/2। और उसी पूरा 1 है, 1/2 मैंने आधा, जैसे देखिए आधा है ना, पूरा 2 के भाग में बांटे तो आधा भाग बने ना हो, तो यही 1 है, इसको 20 से बराबर भाग में बांट दिए, कै भाग में बन गया, 2 भाग में। अब 2 भाग है, जिसको लिख देते हैं नीचे, पूरा जितना भाग है उसको क्या लिखे, नीचे। जिस भाग को बताना है उस भाग को लिख दे ऊपर। ओके, 1/2 हुआ ना, 1 का 2 भाग में बांटे, उसमें 1 भाग हो गया, 1/2 हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक इतना भाग को बोलेंगे 1/2, क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। अब है 2/3, है ना, कितना है, 2/3। अब क्या करेंगे, कोई बता सकता है, पूरा 1 हो गया, 1 हुआ ना, इतना दूर क्या हो गया, 1। अब इसको 3 जो है, मतलब पूरा 1 समान को क्या भाग में बांटना है, 3 भाग में। जैसे एक उंगली को 3 भाग में बांटे थे ना, तो उसे 1 समान है, कोई वस्तु है, पूर्ण है, जिसको 3 भाग में बांटना है, तो बराबर बराबर यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, हो गया 3 भाग, 1 2 3, 1 भाग इतना, 2 भाग इतना, तीसरा भाग इतना, 3 भाग हो गया। अब 3 भाग का कितना, 2, तो 1 यहाँ लिख दिए 2/3, 1 भाग 2 भाग, अब पूरा ले 3 भाग, 3 भाग में 2 भाग को बता रहे थे, 1 2, यहाँ 2। अब समझ में नहीं आया,
नहीं, आ जाओ। 3/4 को बताओ। बुला ले जाओ। क्या लेना है? यहाँ बताओ 3/4। पूरा भाग को एक समान माने एक चीज हो गया है ना, 0 से 1 तक एक चीज हुआ ना हो। अब क्या करना है, उसको कितने भाग में बांटना है? 4 बता रहा है तो एक समान को 4 भाग में बांटना है, बराबर भाग में। भिन्न जब भी होता है तो उसका हिस्सा बराबर बराबर होता है। बताओ कितना भाग में बट गया? एक पूर्ण चीज है, पूर्ण वस्तु है, जिसको क्या भाग में बांटे? 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया। वो 4 टुकड़ा में कितने टुकड़ा को दिखाना है? तो कहाँ दिखाएंगे? अब बात समझ में? एक वस्तु पूर्ण नीचे का जो संख्या वो पूर्ण भाग को दर्शाता है। पूर्ण भाग इतना है, अब उसको क्या भाग में बांटना है? तो 4 भाग में। तो 4 भाग बट गया। अब 4 में कितना को दिखाना है? 3 को। तो 4 में 1 2 3 या 3 आता है। अब बात समझ में? अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा? उसी तरह यहाँ है, देखो 4/5 है, तो एक वस्तु को क्या भाग में बांटेंगे? 5 और उसका कौन भाग दर्शाएंगे? 4। यहाँ एक वस्तु को कितना भाग में बांटेंगे? 8 भाग में। उसका कौन सा भाग दर्शाएंगे? 8 भाग में। एक वस्तु को क्या भाग में बांटेंगे? 9 भाग में। कौन सा हिस्सा दर्शाएंगे? 6 भाग में। बहुत अच्छा, समझदार है सर। अब यहाँ बताओ 3/2 4/5 8/5 यहाँ क्या करेंगे? बता दो। आ रहा है समझ में? दो को बनाएंगे। एक ही एक क्या करेंगे? यहाँ ये सब जो भिन्न है, जिस भिन्न का ऊपर अंश का संख्या कम और नीचे का अंक जो होता है, ऊपर का अंक कम नीचे का अंक ज्यादा, भिन्न में अंश कम हर ज्यादा, उसको कहते हैं सम भिन्न। कौन भिन्न? सम भिन्न। और जिस भिन्न में अंश ज्यादा हर कम होता है उसको क्या कहते हैं? विषम भिन्न। अब विषम भिन्न को पहले तोड़ के समझेंगे कि भिन्न कहे ऐसे है, गड़बड़ कहे है। यहाँ तो आ रहा था सब सही। अब इसको 5 भाग में बांटेंगे। मान लीजिए 8/5 है, यहाँ 0 लिया है, 1 लिए। अब इसको 5 भाग में बांटे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भाग में बांटा ना। 5 में 8 किसे दर्शाएंगे? अरे वाह, 5 भाग एक चीज भाग का ही का है और 8 को का है दर्शा दे, ऐसे कैसे होता? तो 5 रुपया होगा तो 8 रुपया दे, कैसे देंगे? नहीं देंगे। देखिए वो है यहाँ कितना कैसे देना। सबसे पहले देखो है 3/2 है ना, इसको भागा देके पहले समझो। 2 से भागा किससे पड़ेगा? 3 में। 2 को एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 यहाँ लिखाएगा, कितना आ गया? 1। इसको कैसे लिखेंगे? 1 पूर्णांक 1/2। क्या लिखेंगे? 1 पूर्णांक 1/2। इसको भाग कर सकते हैं, 2 1 बार 2 और 2 1 3। इसको इसमें गुणा करते हैं, जितना है उसको यहाँ जोड़ देते हैं, उतना वाला ही हो जाता है। 3/2 हो गया ना, 3/2। अब देखो इसको पढ़ते हैं 1 पूर्णांक 1/2। 1 पूर्णांक माने पूरा अंक। पूर्णांक माने माने 1 पूर्णांक 1/2 माने 1 से ज्यादा। 1 भी आओ 1/2 भी आओ, समझ ली? कितना आओ? 1 भी आओ 1/2। इसे 4/5 है।
समभिन्न है वो, विषमभिन्न लिखना था 5/4 लिखो। विषमभिन्न 4 से कितना भाग देंगे 5 में, तो एक बार लगेगा यहाँ 4 उतरेगा, फिर 1 पूर्णांक 1/4 नहीं, 1 पूर्णांक 1/4 तो देखो पढ़ेंगे कहाँ रहेगा 5/4, 4 का 4 और उसमें 1 जोड़े तब 5, तब 5/4 हो गया ना। तो क्या मतलब 1 भी है 1/4 भी है, माने ये एक आधा को कितना पड़ता है 1.5 गो, 1.5 रोटी खेबो 1.5 रुपया लेबो 150 रुपया लेबो है ना वो 1 रुपया आधा रुपया 1.5 रुपया, 1 रोटी आधा रोटी 1.5 रोटी। अब समझ में और यहाँ 1 रोटी और कोना रोटी 1/4 में नहीं होंगे 4 भाग में बांट देना, तो चौथा भाग की कोने ना कहीं 1 कोना कहीं कि नहीं, तो यहाँ 1 है 1 कोना है 1 है आधा है, ठीक। यहाँ पे 5/8 है, अब 5 से 8 में भागा दिए 5 × 10 के बार लगाएंगे, अब 3 हो गया है ना। इसको लिखेंगे कितना 1 पूर्णांक 3/5, 1 पूर्णांक 3/5, 5 गाय 5 5 3 8 5 हो जाएगा ना। 1 है 3/5 है, 1 है 3/5 है। इसको देखो कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए इतना तो समझ गया कि है क्या 3/2 जो है वो 1 का आधा है माने 1.5 है, 5/4 है जो 1 का कोना है माने 1.25 है ना वो, 8/5 जो है 1 है 3/5 हिस्सा, 5 हिस्सा में 3 हिस्सा है ना। तो कहने मतलब इतना है एकर अलावा इतना और है, इतना है एकर अलावा इतना इतना एकर अलावा है। इसको दर्शाएंगे कैसे जो देखो, इसको मिटा दें ये 0 देंगे 1 दे दिए ये ना भाई इतने बड़े दिए यहाँ पर दिए बाकी 1 के बाद और लेना है, बाकी 1 के बाद और ना है 1 से ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया है ना, पकड़ेंगे फिर इसको 4 भाग में बांट पकड़ेंगे फिर बाद में हम बहुत बदलते हैं। 1 2 3 4 भाग हो गया ना। अब उसके बाद कितना बांटना है 1 के बाद यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो ही गया, और उसके बाद फिर 1/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और माने 2 हो गए, जितना दूर 1 है उतना दूर नहीं 1 और तो 2 होते ना हो होगा कि नहीं होगा, 1 1 मिला के 2 होगा ना रे, तो जितना दूर 1 होता दूर नहीं लेता 2 होले ना, चलो 4 भाग बांटी 1 2 3 4 भाग 1 2 3 4 भाग होले ना। अब 1 की है ले 1/1 हो गए, अब फिर 1/2 1/2 1 की है लेकर 1/2 कितना हो गया बोले ना। अब समझ में क्या हो गया 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 1 इन्ने वाला 1/2 इन्ने वाला 3/2 हुआ। अब समझ में कि अभी भी नहीं आया है और नहीं आना देखो फिर से होगा, अब ऐसे करके क्या होगा 1 ही हो गए, संख्या रेखा पर 1 दिखाना है, जितना दूरी को 1 कहे है ना, इसको 2 हिस्सा में बांट दो, हो गया 1/2 हुआ, 2 हिस्सा बांटते 1/2 हुआ ना, इधर को भी 2 हिस्सा में बांट दो, ये 1/2 होगा ना। अब देखो पूरा लिखना तो 3/2 लिखना, तो 1 2 3
तो 2 में 1 2 3 जब 3 बटे 3 अब समझ में नहीं आया आगे देखो 5 बटा 4 5 बटा 4 इधर 0 दिए इधर 4 देते हैं 1 देंगे ना 17 मिनट 2 बैठने के लिए 17 तो लंबा तो यहाँ छोटा कर दिया जैसे तक 1 जैसे तक 2 जैसे तक 3 जैसे तक 4 हो गया है ना अब 4 को कितना करना है 4 में 5 बटा 4 करना